जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ डीमैट अकाउंट क्या होता है। देखिए, पिछले वीडियो में जो है डिस्कस किया था आपसे शेयर मार्केट क्या होता है। बेसिक जानकारी थी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और यहाँ आई बटन में भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, आज समझेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। पहली बात तो डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म होती है डीमैटेरियलाइज अकाउंट। देखिए, समझिएगा कि होता क्या है। जैसे हम बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो बैंक अकाउंट जो हम खुलाते हैं, ऐसे लिखे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का काम क्या होता है? देखिए, बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं। देखिए, अकाउंट ये भी है और ये भी है। फर्क क्या है? यहाँ बैंक लग गया शुरुआत में और वहाँ पे डीमैट। तो बैंक में हम क्या करते हैं, पैसा रखते हैं, है ना। बैंक क्या करता है, हमारे पैसे को संभाल के रखता है। ऐसे ही डीमैट अकाउंट क्या करता है, हमारे शेयर्स को संभाल के रखता है। जो भी हम शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं तो उन शेयर्स को डीमैट अकाउंट संभालता है, उनकी जो है एक तरीके से रखवाली करता है। जैसे बैंक हमारे पैसे की रखवाली करता है ना, बैंक को हमने पैसा जमा कर दिया तो बैंक में वो पैसा सेफ है। ऐसे ही शेयर्स कहाँ पे सेफ हैं? डीमैट अकाउंट में। अभी देखिए, डीमैट से पहले क्या होता था, जब तक डीमैट प्रचलन में नहीं था, जब डीमैट अकाउंट प्रचलन में नहीं थे, यानी कि चले ही नहीं थे, आए नहीं थे, तो उससे पहले क्या होता था, कैसे शेयर्स को जो है रखा जाता था। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है शेयर मार्केट में काम करता था और उसने शेयर्स खरीदे, किसी भी ABC कोई भी कंपनी है जिसके उसने शेयर्स खरीदे, ठीक है ना। अब मान लीजिए उसने ABC कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो शेयर्स क्या होते थे, बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में उस व्यक्ति को भेजे जाते थे। फिजिकल फॉर्म में कैसे? एक मतलब जैसे उसने 400 500 या जो भी शेयर खरीदे उसने, ऐसे पेपर की फॉर्म में आते थे, फिजिकल फॉर्म में पेपर्स होते थे, उन पे पूरा बाकायदा लिखा रहता था कि ये फला फला कंपनी और टू ये और हाँ जो है कंपनी, इस व्यक्ति को ये शेयर्स जो है इस व्यक्ति के नाम किए जाते हैं। और यहाँ बाकायदा मोहर लगी होती थी, पूरा वेरीफाई किया जाता था। तो ऐसे करके ना, बिल्कुल ऐसे शेयर्स जो है भिजवाए जाते थे, बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में। और वो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स जो है संभालने पड़ते थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, खो जाए या कुछ हो जाए तो उसका तो बर्बादी जिसने खरीदे। तो सबसे बड़ी बात, इनको मेंटेन करके रखने का बड़ा झंझट हुआ करता था। फिर अब जैसे उस व्यक्ति को बेचना है, उसको लगता है भाव बढ़ गया शेयर का, उसका रेट ऊपर चला गया, तो उसको अब मुनाफा कमाना है तो बेचना पड़ेगा। तो जब वो बेचता था तब क्या होता था, ये शेयर फिर से कंपनी के पास जाता था। कंपनी इसको वेरीफाई करती थी कि ये वही शेयर्स हैं जो हमने उस व्यक्ति को दिए थे। पूरा वेरीफाई करने के बाद, फिर वेरीफाई होने के बाद ये चेक किया जाता था कि इस व्यक्ति ने कितने रुपीज़ में जो है ये शेयर खरीदा था और अब उस शेयर का रेट क्या चल रहा है। फिर उस शेयर का जो रेट अब चल रहा है उससे उसको घटा के जो है निकाला जाता था कि कितना इसका मुनाफा होता है या घाटा होता है, जो भी होता है। फिर उसके बाद वो जो उसका मुनाफा होता है, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, इस पर्सन के पास जो है ये पैसा पहुंचा दिया जाता था और उसमें काफ़ी समय लगता था। तो इस प्रक्रिया में जो है ना बहुत टाइम जो है ख़राब होता था। तो इस वजह से जब कंप्यूटर का युग आया तो डीमैट अकाउंट प्रचलन में आ गया। अब जब डीमैट अकाउंट के प्रचलन में आ गया तो क्या होने लगा कि ये सब जो प्रक्रिया थी ना, फिजिकल फॉर्म में शेयर आना, अब ये शेयर जो होता था ना, ये प्रूफ होता था कि हाँ, इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने इस कंपनी में, ABC कंपनी में अपना निवेश किया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अब क्या है, डीमैट अकाउंट जब से प्रचलन में आए तब से शेयर मार्केट में एक अलग ही जो है रिवॉल्यूशन आ गया। कैसे? क्योंकि देखिए, इसमें क्या था, इतना झंझट था तो बहुत ही कम लोग इसमें भागीदार बनते थे या शेयर मार्केट में उतरते थे, काम करते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ तो काफ़ी लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। तो आप लोगों को भी जो है इसी तरीके से पैसा कमाना है। अब देखिए, जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, आप कोई भी शेयर खरीदते हैं कोई भी कंपनी के, तो वो ऐसे फिजिकल फॉर्म में तो नहीं आएंगे, लेकिन
देखिए आपने अपने मोबाइल में गूगल पे चलाते होंगे या कोई भी चलाते हो, उसमें आपकी जो पासबुक भी आ जाती है, बैंक की पासबुक भी आती है ना ऑनलाइन अब तो उसमें आप देख सकते होंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको आपका बैलेंस दिखाई देता है ना। तो वो बैलेंस लिखा रहता है, वो किस चीज़ में लिखा रहता है? डिजिट में लिखा रहता है। तो इसीलिए जो है इसको डिजिटल बोलते हैं, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में है। है तो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा ही, मान लीजिए जो भी पैसा है 2 लाख 3 लाख जो भी आपके अकाउंट में पड़ा है तो पैसा ही, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है ना, दिख तो नहीं रहा ना कि पैसा है, लेकिन दिख भी रहा है कैसे? डिजिटल फॉर्म में, एक्चुअल में आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसे ही क्या होता है, लेकिन है पैसा ही। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स जो हैं वो डिजिटली फॉर्म में, आपने देखा भी होगा अब तो ई साइन हो जाता है ना डॉक्यूमेंट, उस पर लिखा आता है ई साइन और वेरीफाई हो जाता है आपके सिग्नेचर से। तो ऐसे ही शेयर्स भी ई साइन होके आपके डीमैट अकाउंट में पहुंचा दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, और इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। और आप अपना शेयर्स जो है खरीदने के बाद होल्ड करना चाहो, रखना चाहो अपने पास, या फिर उसको किसी और व्यक्ति को बेच देना चाहते हो, जैसे ही उसका रेट बढ़ता है आप मुनाफा कमा के किसी और को बेच दोगे। ये तो है नहीं कि आप रखे रखोगे। तो जब आप उसको बेचोगे तो उसमें भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कुछ ही टाइम बाद जिसको आपने बेचा है उसके अकाउंट में भी ऐसे ही चला जाएगा, और आपके यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र होकर वहाँ चला जाएगा, और उस व्यक्ति को भी शेयर उसके पास आने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत समय लगता है जो लगता है, पर ऐसे नहीं कि कई दिन लगते थे, ये प्रक्रिया होती थी, ये अब बिल्कुल नहीं है। तो ये तो हुआ ये जो आपका डीमेटेरियलाइज अकाउंट है, डीमेट अकाउंट, ये काम कैसे करता है। ठीक है, अभी समझिए डीमेट अकाउंट खुलता कैसे है और कौन इसको खोलता है। देखिए डीमेट अकाउंट खुलाने के लिए ना जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पैन कार्ड होना। आपके पास पैन कार्ड बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट नहीं खुला सकते। PAN, पैन कार्ड। पैन का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। एक पैन कार्ड आ जाता है ना बन के, वो ज़रूर होना चाहिए आपके पास, उसके बिना आप जो है डीमैट अकाउंट नहीं खुला सकते। अब डीमैट अकाउंट जो है, भारत में 2 ही संस्थाएं हैं जो डीमैट अकाउंट खोलती हैं। कौन कौन सी हैं? NSDL और CDSL। नाम ध्यान रखिए, NSDL और CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो ये 2 ही संस्थाएं हैं। अब देखिए 2 ही संस्थाएं हैं और सब लोग अकाउंट खुलाने लगे हैं। देखिए शेयर मार्केट का अब जो है सब लोगों में काफ़ी चर्चे में है। सब लोग जो है, अधिकतर कोरोना की वजह से तो अधिकतर लोग जिनका रोजगार छूटा कुछ हुआ, वो अधिकतर जो है शेयर मार्केट की ओर अग्रसर होने लगे हैं, शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं एक तरीके से। तो अब 2 ही संस्थाएं हैं, तो 2 ही संस्थाएं हैं तो काफ़ी, अगर बहुत सारे लोग खुलाने लगे तो उसमें कितना रश हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को देखते हुए इनके कुछ एजेंट्स काम करते हैं, एजेंट्स, और उन एजेंट्स को बोला जाता है DP। और यहाँ पर जो है ना 500 से भी ज़्यादा एजेंट्स पूरे भारत में काम करते हैं, और उन एजेंट्स को क्या बोला जाता है? DP यहाँ पे डिस्प्ले पिक्चर मत समझ लेना व्हाट्सएप वाली। यहाँ पे DP का मतलब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, इंडिया इंफोलाइन है, HDFC, ICICI, SBI। अब देखिए ये तीनों तो बैंक हैं। अब इन तीनों ने भी क्या है, डीमैट सर्विस स्टार्ट कर दी है। अब आप इनमें भी, अब अगर आपका अकाउंट यहाँ पे है तो आप यहाँ पे भी अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। और इनका नाम तो आपने खासकर सुना होगा, 5 पैसा और अप स्टॉक्स का एक मास्टर ट्रस्ट भी है। और बहुत सारे एजेंट्स हैं, DP हैं, जो काम करते हैं पूरे भारत में, और डीमैट सर्विस सब लोगों को प्रदान करते हैं, जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। पर शर्त यही है कि आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट नहीं खुला सकते। ठीक है, और यहाँ पर एक जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि आप जो है अपने ही नाम से डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि हम दूसरे के नाम से आप डीमैट अकाउंट नहीं खुला सकते, क्योंकि
जो आपका पैन कार्ड है वो आपके नाम पर है और पैन कार्ड के बिना डीमैट अकाउंट नहीं खुलता, तो आप ही के नाम से वो डीमैट अकाउंट खुलेगा। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि एक आदमी, वन पर्सन, कितने अकाउंट रख सकता है? तो मैक्सिमम वो एक से ज़्यादा तो रख सकता है, लेकिन एक ही कंपनी में या एक ही डीपी के यहाँ मैक्सिमम 3 अकाउंट रख सकता है, एक ही डीपी के यहाँ पे। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है तो आप या तो डायरेक्ट इनके डीपी के ऑफिस में जा सकते हैं, दफ्तर में जा सकते हैं अकाउंट खुलाने के लिए, या फिर ये आपको ऑनलाइन जो है सर्विस भी देते हैं। आप अपने घर बैठे बैठे मोबाइल पे ही सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। इनका ऐप डाउनलोड करके उस पर आप देख सकते हैं कि वो क्या क्या मांग रहा है। आप उसमें अपना नंबर डालें, ये डालें, जीमेल वगैरह सब, जो भी आपकी मेल आईडी है वो डालें, और आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल वगैरह भरें, तो आप अपने मोबाइल से भी बड़ी आसानी से अपना डीमैट अकाउंट घर बैठे बैठे खोल सकते हैं। तो ये तो हुआ डीमैट अकाउंट। अभी देखिए इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। फ़ायदे ये हैं कि देखिए पहले क्या होता था, ये जो फिजिकल फॉर्म वगैरह में रखते थे, उसको संभालने का झंझट, फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है भाई, कोई नकली डॉक्यूमेंट भी तो भेज सकता है ना, तो वो हो सकती थी धोखाधड़ी। तो ये सब चीज़ों का अब ऑनलाइन में धोखाधड़ी वगैरह का, चोरी हो जाने का डर बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है शेयर्स पड़े रहते हैं और उनको जो है कोई चोरी भी नहीं कर सकता। तो ये रिस्क यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका। फिर दूसरा इसका एक प्रॉफिट ये है कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप शेयर्स को बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हो, बेच सकते हो तुरंत। ट्रांसफ़र वगैरह का सिस्टम जो है बहुत ही सरल हो गया है। कैसे? पहले ट्रांसफ़र वगैरह करने में ना 2 से 3 महीने भी लग जाते थे कई बार। तो आपने शेयर्स जो है बेचे तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना एक तरीके से किसी और के अकाउंट में, तो वो ट्रांसफ़र होने में काफ़ी समय लग जाता था, महीनों महीनों का समय भी लग जाता था। अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब तो तुरंत आपने यहाँ बेचा, दूसरे ने खरीद लिया, तुरंत हो जाता है सौदा। तो ये फ़ायदा है। और एक फ़ायदा ये भी है कि पहले क्या होता था, आप जो ऑड नंबर्स होते हैं ना, जैसे 1, 3, 5, 7, इसमें ऑड में जो है आप बेच नहीं सकते थे, ना खरीद सकते थे। क्या इसमें ये समस्या थी? आप इवन ही बेच सकते थे, 2, 4, 6, 8 ऐसे ही बेच सकते थे। लेकिन अब क्या है, आप अकेला शेयर भी खरीद सकते हो और अकेले को बेच भी सकते हो, एक शेयर खरीद सकते हो, एक ही बेच भी सकते हो। तो इस डीमैट अकाउंट का ये फ़ायदा भी हुआ है। और डीमैट अकाउंट भी मैं मानता हूँ कि डीमैट अकाउंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो चुके होंगे। और अगर जो भी कभी अभी आपका कोई भी डाउट अगर बच भी रखा हो तो आप कमेंट बॉक्स जो है नीचे पड़ा हुआ है, आप कितने भी कमेंट करिए, बताइए, मैं सबके आंसर आपको प्रॉपर दूंगा। और दोस्तों इस सीरीज़ में ना मैं आपको जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड हर न्यूज़ दूंगा। जो लोग फीस लेके देते हैं ना, बड़े बड़े कोर्स चला के देते हैं, वो मैं आपको यहाँ इस चैनल पे फ्री दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और इस पे जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चार्ट्स वगैरह कैसे देखते हैं। जो ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं ना, ट्रेडिंग व्यू पे जो है चार्ट कैसे देखा जाता है, कैसे आप पहले से प्रेडिक्शन करोगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और आप जो है अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।